ये वाला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द की मैप एंड इंप्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग द नॉर गेट्स ओनली। यानी कि यहाँ पर आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको के मैप की हेल्प से आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद जो भी सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा उसको नॉर गेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। नॉर गेट की, ठीक है, नैंड नहीं या फिर बेसिक गेट का किसी का भी यूज नहीं करना है, केवल और केवल नॉर गेट की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करना है। और नॉर गेट का मतलब ये है और प्लस नॉट ऑपरेशन, यानी कि और का मतलब है यहाँ पर ए प्लस बी, यानी कि प्लस ऑपरेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आगे ध्यान से देखें आप तो यहाँ पर बेटा पाई दिया हुआ है। पहले तो 4 वेरिएबल है, ऑब्वियसली बात आपको पता चल गया, 2 की पावर 4 यानी कि 16 बॉक्सेस वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पाई, और पाई होता है पॉस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पर जो के मैप दिया हुआ है वो पॉस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द पॉस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और अगर आप पॉस और सॉप में दोनों में डिफरेंस जानते हैं तो आपको पता भी होगा कि पॉस फॉर्म में जहां पर जो वैल्यू दी हुई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 की जगह 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब सबसे पहले हम 16 का एक यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लेते हैं और आपकी 4 इनपुट दी हुई हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ABCD। ठीक है, ये 4 इनपुट मैंने यहाँ पर पुट कर ली हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं। पॉस फॉर्म में 1 दिया हुआ है तो 1 के लिए आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पॉस फॉर्म में 0 से। फिर आपका 3 है तो आप यहाँ पर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका 4 है 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका 5 है 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका 6 है 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका 7 है 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 11 12। 11 है 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, 12 है 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, देन है 14 15, यानी कि 14 को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आपने रिप्रेजेंट कर लेनी है। अब हम कलर चेंज करते हैं और क्या पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक पेयर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का पेयर बन रहा है बच्चों ये। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे अगर आप ध्यान से देखें तो एक 4 का पेयर बन रहा है बच्चा ये। तो ये 2 तो 4 के पेयर डायरेक्टली यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास एक 1 ये बचता है और 2 1 ये बच रही है, लेकिन हमें बचाना कोई भी 1 नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 हैं इन दोनों का पेयर हम अगर कर लेते हैं आउटसाइड तरफ तो ये इन 2 के साथ मिलकर 4 का पेयर बना लेता है। ठीक है, हमें पेयर में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज इन्वॉल्व करनी होती है। यहाँ पर ये सिंगल 1 है लेकिन इसके आसपास भी 1 दिए हुए हैं तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पर 4 का पेयर ये भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को कवर कर लेते हैं और 4 ग्रुप आपके यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों। तो जब 4 ग्रुप आपके बने तो अब आप इसका यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे, यानी कि ग्रुप वाइज आप इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर लिखकर दिखाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम इस ग्रुप के लिए वैल्यू लिखते हैं, ये जो 4 का बन रहा है डायरेक्ट है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है केवल और केवल इस वैल्यू को। तो 0 1 तो 0 है ए पर तो ये हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर पॉस फॉर्म है सॉप का जस्ट उल्टा। सॉप में क्या होता था, ए अगर 0 है तो ए बार लिखते थे, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। V1 है तो वहां पर हम V लिखते थे लेकिन यहाँ पर 1 को हम बार में लिखेंगे। और कैसी फॉर्म है पॉस, तो प्लस के साथ हम यहाँ पर अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पर हम ए बी लिखते थे, डायरेक्ट ए बार बी लिखते थे इसको, है ना, लेकिन पॉस फॉर्म में ये उसका जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं ऐसे कि सॉप इज इक्वल टू पॉस, कब? जब आप इसका बार ले लें या फिर इसका होल बार ले लें। ठीक है, तो यही मतलब है दोनों में, पॉस और सॉप में। इज दैट क्लियर? और उसी वजह से हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं, इस वाले ग्रुप की जो ये सेपरेटली 4 का बना हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वैल्यूज को और ये दोनों 1 है तो ये दोनों बार में लिखी जाएंगी, सी बार प्लस डी बार। ठीक है, तो 2 ग्रुप तो आपने लिख लिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस बाहर वाले आउटसाइडर की। ठीक है, तो आउटसाइडर यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन रहा है जहां पर लास्ट का 1 क्या है, कॉमन आ रहा है और लास्ट का 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो आप इसको लिखेंगे बी बार। ठीक है, आगे यही आपका पेयर जो बन रहा है वो इसके और इसके बीच में बन रहा है और यहाँ पर कॉमन क्या है, लास्ट का 0 कॉमन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, और 0 है तो इसलिए यहाँ पर आप कंप्लीट डी लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पेयर आपका बन गया है, ग्रुप का वैल्यू लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इसका।
ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्रुप से क्या मिल रहा है, ये जो रेड वाला ग्रुप है ये 4 का है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू इसमें और इसमें आ रही है ना। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन है पहली वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ए को, वो है 0, तो इसलिए कंप्लीट ए लिखेंगे प्लस यहाँ पर ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों वैल्यूज को। इसमें कॉमन क्या है, लास्ट का 1 कॉमन है मेरे बच्चों, और 1 जो कॉमन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, यहाँ पर इस डी को, और डी 1 है तो इसलिए यहाँ पर डी 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी पॉज फॉर्म हो जाती है। तो पॉज फॉर्म वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से फाइनलाइज करके लिखेंगे। ठीक, अब आप रिजल्ट जब लिखेंगे इसका तो रिजल्ट क्या आएगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, FABCD, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले ग्रुप आप लिखेंगे तो पहले मैंने मान लिया यही लिख लिया है B बार D, ठीक है। दूसरा ग्रुप इसके साथ आप डॉट में लिखेंगे क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, सम का मल्टीप्लाई है, मतलब कहने का ही है। तो ये तो सम हो गया, सम्स की मल्टीप्लाई अब होगी यहाँ पर। फिर लिखेंगे आप A प्लस डी बार, फिर आगे लिखेंगे आप A प्लस बी बार डॉट के साथ है ना, और डॉट C बार प्लस डी बार, ये आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली नॉर गेट। तो आगे चलते हैं हम, सबसे पहले इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट आपका जो आया था बच्चों वो लिख लेता हूँ यहाँ पर, F इज इक्वल टू, नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लाइन्स ली हुई हैं। जब मैं आगे स्लाइड को आगे कनेक्ट करूंगा तो वहां पर वो आपका क्या हो जाएगी बेटा, वो फिर आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो A बार डी बार, फिर आपका एक थी टर्म A प्लस बी बार, फिर एक टर्म आपकी थी बेटा B बार प्लस D, और एक टर्म थी आपकी C बार D बार। ठीक है, ये 4 टर्म्स आपकी वहां पर 4 ग्रुप बने थे। अब हमें क्या करना है, इसका डबल बार यहाँ पर ले लेना है। ये हम डबल बार ले लेते हैं जैसे कि हर बार की तरह हम क्वेश्चंस में करते हैं जब एक स्पेसिफिक गेट की हेल्प से आपसे क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने के लिए कहता है। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये चारों टर्म जो सेपरेटली हैं ये तो और ऑपरेशन में है, लेकिन जब इन सबको हम देख रहे हैं तो वो और ऑपरेशन में नहीं है। तो आप एक बार को यहाँ पर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे ही उसको आपने ओपन किया तो यहाँ पर मिलेगा A प्लस डी बार के ऊपर बार हो जाएगा, और ये एंड ऑपरेशन जो था ये और में कन्वर्ट हो जाएगा। A प्लस बी बार के ऊपर होल बार हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा B बार प्लस D के ऊपर होल बार हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा C बार प्लस D बार के ऊपर होल बार, और फिर आपका इसके कंप्लीटली एक जो बार आउटसाइड है वो आपका बार यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अब आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ओनली एंड ओनली नॉर गेट जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं। 4 इनपुट हैं आपकी, वो मैं लिख देता हूँ A, B, C और D। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको पहले तो और गेट बनाएंगे नॉट की फॉर्म में। दोनों इनपुट्स पर आप कनेक्ट कर देंगे सेम इनपुट, और यहाँ पर आप नॉर गेट यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, लुक्स लाइक दैट। तो इस तरीके से आपका ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऐसे ही आपका बी बार बनाना है। आपको बी बार बनाने के लिए आप फिर से दोनों इनपुट्स पर सेम इनपुट अप्लाई कर देंगे। अच्छा एक सेकंड, ये ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे कर्व्ड की फॉर्म में है ना, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और ये नॉट बन जाएगा। देन फिर आपका सी बार रिप्रेजेंट करना है। सी बार के लिए फिर से आप दोनों इनपुट्स पर अप्लाई कर देंगे सेम इनपुट, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नॉट। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया आपने। देन डी को भी आप कन्वर्ट करेंगे, दोनों इनपुट्स पर अप्लाई कर दिया है आपने, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉट लुक्स लाइक दैट। कुछ इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये आपके बार के साथ आ गया, बस आपको कुछ नहीं करना है। आगे A प्लस डी बार है तो आप A को लेकर आइए, यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए D के साथ। फंक्शन को कनेक्ट करना है और से, तो ये और से कनेक्ट हो गया, लेकिन हमें यूज़ करना है नॉर का, तो इसलिए यहाँ पर नॉर कर लेंगे इसको, क्योंकि पूरे के ऊपर भी बार है। फिर A प्लस बी बार है तो फिर से आप A लेकर आइए, ये A लेकर आए आप, फिर आप यहाँ से लेकर आइए B बार, तो ये आपका B बार आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर आपको इसको कनेक्ट करना है किससे, नॉर से, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा नॉर से बच्चों। ठीक है, तो ये आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म B बार प्लस D है, तो आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये है बेटा B बार और ये है आपका D, तो B बार प्लस D, ये आप फिर से और के साथ ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर और इसको कनेक्ट कर लेंगे। देन आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। फोर्थ टर्म C बार प्लस D बार है, तो फोर्थ टर्म आप लेकर आएंगे यहाँ से C बार, और यहाँ से लेकर आएंगे आप D बार, तो इनको आप और ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे, देन यू गेट द फोर्थ टर्म। अब आपके पास चारों टर्म्स आ गई हैं, फिर से चारों को आपको ऐड कर देना है क्योंकि आपका प्लस हो रही हैं चारों टर्म्स। ठीक है, और
पूरे के ऊपर बार है, तो इसलिए आप यहाँ पर नॉर गेट से इसको कनेक्ट कर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको जो जो कनेक्शन जहाँ पर हैं वो वहाँ पर आपको क्रॉस से दिखा देना है, बस सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि एग्जामिनर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि बच्चे ने कहाँ पर किस चीज़ को कनेक्ट किया हुआ है। और चाहें तो आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे ए प्लस डी बार के ऊपर बार है, फिर यहाँ पर ए प्लस बी बार के ऊपर होल बार है, फिर यहाँ पर बी बार प्लस डी के ऊपर होल बार है, और प्लस सी बार प्लस डी बार के ऊपर होल बार है, और फाइनल यहाँ पर आपको ये फंक्शन देखने को मिल जाता है। दैट्स इट। तो ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेगी जब आपसे वो नॉर गेट की हेल्प से रिप्रेजेंट कराता है किसी भी एक्सप्रेशन को। विद द हेल्प ऑफ की मैप आपने उसको मिनिमाइज किया, और मिनिमाइज करने के बाद उसने कहा कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ द नॉर गेट। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन भी ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा।